मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शशिनम्। मंगलमय मंगल करण बेतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को कान जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी शतानाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण करते हुए पंडित टोडरमल जी हमारे लिए मिथ्या दर्शन में जीव और अजीव तत्व संबंधी हमारा यथार्थ श्रद्धान बता रहे हैं। कैसे यह जीव अनादि काल से इस शरीर को अपना मानकर इस शरीर के कषाय भावों को अपनी प्रवृत्ति मानकर अपने आत्म स्वरूप को भूला हुआ है। दोनों की दशा एक है। जीव जब जब दिखाई देता है तो देह प्रमाण रूप दिखाई देता है, जिस शरीर में जाता है उस रूप दिखाई देता है, जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र रूप इसको दिखाई देता है। जौन सा समय चल रहा है वो समय इस जीव को देह रूप दिखाई देता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखें तो जहां जहां जीव है वहां वहां शरीर है। अनादि काल से इस जीव की मिथ्या मान्यता ये रही है कि इसने इस जीव को जीव नहीं माना और शरीर को अजीव नहीं माना। दोनों एक में एक क्षेत्रावगाह रहने से इसने अनादि से जीव को शरीर माना। मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने ये भाव किए, मैं ऐसा हुआ, मैं वैसा हुआ, जो कुछ हुआ, जितनी भी बात बोलता है वो शरीर की प्रवृत्ति से बोलता है। किसकी प्रवृत्ति से? शरीर की प्रवृत्ति से। इवन भाव भी अगर बुरे करता है तो उन भावों को भी शरीर की तरफ से बोला जाता है, और शुभ भाव भी करता है तो वो शरीर के ऊपर से ही दिखाए जाते हैं। जबकि आश्रव तो परिणामों से होता है। जैसा यह जीव परिणाम करेगा, भाव करेगा, शुभ रूप करेगा तो शुभ रूप परिणाम होंगे, अशुभ रूप करेगा तो अशुभ रूप परिणाम होंगे, तो आश्रव भी उसी प्रकार से होगा। एक एक लाइन में, एक एक पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए भेद विज्ञान की दृष्टि बता रहे हैं। सभी जगह मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, कहा कर्म बंध के निमित्त से पर्याय धारण करता है। तो बोले भेद विज्ञान करना कि तेरे को ये जो पर्याय मिल रही हैं वो कर्म बंधन के कारण मिल रही हैं। मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध में भेद विज्ञान करना कि कैसे तेरा शरीर का और तेरे जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है और तू हमेशा से कर्ता कर्म संबंध मानने में लगा है। फिर कहते हैं तू बोल रहा है तो बोलने और बोलने की क्रिया और बोलने का स्वभाव और भाव दोनों में भेद विज्ञान तो कर कि आखिर वाणी आई कहां से, वाणी सुनी कहां से गई, तू केवल वचनों के माध्यम को ही शरीर की क्रिया मान रहा है। इसमें भेद विज्ञान तो कर। एक एक जगह पंडित टोडरमल जी अहम बुद्धि छुड़ाया, ममत्व बुद्धि छुड़ाई, शरीर के प्रति राग बुद्धि, शीतल उष्ण क्षुधा रोग, इसमें भेद विज्ञान करने की बुद्धि बताई।
फिर उन्होंने ये कहा कि संसार के सारे जड़ द्रव्य तो प्रत्यक्ष ही भाषित होते हैं भाई, ये तो साक्षात तुम्हें परद्रव्य देखे जाते हैं, और फिर तू इनमें भी राग करता है। अब क्या कहें तेरी महिमा, शरीर को छुड़ाने की बात कर रहे हैं और तू परद्रव्यों में पड़ा हुआ है, हा? तो कहते हैं एक एक पदार्थ में वेद विज्ञान तू कर, ये है सो मैं हूं। चलो ठीक है, तेरे परद्रव्य तेरे साथ में नहीं है, तेरे उनसे लगाव नहीं है, लेकिन तू उन्हीं की वजह से, मकर जाले की वजह से तू अपने आप को फंसा हुआ मान रहा है कि ये है इसलिए मैं हूं। तो भैया वेद विज्ञान कर, वो परद्रव्य है और तू स्वाद्रव्य है। फिर उसके बाद टोडरमल जी ने आश्रव संबंधी भूल यथार्थ श्रद्धान में कहा कि देख तेरे मिथ्यात्वादिक भाव हैं वो दर्शन मोहिनी कर्म से हो रहे हैं, और तेरे जो क्रोध मान माया और लोभ रूप परिणाम हो रहे हैं वो चारित्र मोहिनी कर्म से हो रहे हैं। तो भेद विज्ञान करना, एक मोहिनी कर्म तेरे पीछे बलवान खड़ा है, उसके कारण तेरे आश्रव भाव हो रहे हैं। कौन से भाव? आश्रव भाव हो रहे हैं। तो आखिर चोट किस पर माननी है? श्रद्धान पर, मान्यता पर और मोहिनी कर्म पर। और एक एक बात को टोडरमल जी ने कल के पैराग्राफ में कहा था कि देख तेरा उपयोग तो ज्ञान दर्शन युक्त है। क्या कहा था? ज्ञान दर्शन युक्त है ना, उसमें न किसी प्रकार के आश्रव भाव नहीं है, मतलब स्वच्छ निर्मल सफेद कपड़े के समान परिपूर्ण स्वच्छ है। आई बात? सामने तेरे को दृष्टि से मेला दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझसे पूछो वो अपने अंतरंग में तो निर्मल ही। हीरा जवाहरात, सोने में मिली हुई किट्टिमा मिली हुई दिखाई देते से परद्रव्य को वह मिली हुई दिखाई देती है, लेकिन तू अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने विचार पूर्वक अपने चिंतन को देख, तो तू तो स्वर्ण 24 कैरेट का खरा सोना है। एक एक बात टोडरमल जी कहते हैं, देखो इसका परिणाम एक ही काल में होता है और आधारभूत एक आत्मा है। एक ही काल में होता है और आधारभूत एक ही आत्मा है। देखो क्या होता है, अगर एक दृष्टि से देखें पापा, तो ऊपर वाली लाइन, इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदिक भाव होते हैं। क्या कह रहे मम्मी? जब यह जीव क्रोधमान माया भाव, क्रोधमान माया लोभ रूप परिणाम करता है, तो निमित्त भूत मिथ्यात्व कषाय आदिक भाव आते हैं। मतलब पहले परिणाम करेगा, बाद में मिथ्यात्व आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले मिथ्यात्व है बाद में परिणाम आ रहे हैं। पहले क्या हुआ? क्रोध मान माया लोभ रूप तुमने परिणाम किए। आई बात समझ में? उस रूप परिणाम हुए तो मिथ्यात्व कषाय आदिक भाव तेरे बने और तेरे को आश्रय हुआ कर्मों का। तो कहां चोट मारनी है? पहले मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़नी है, क्रोध मान माया लोभ को समझना है, 24 कसायों में कौन सी शुभ रूप है, कौन सी अशुभ रूप है, कौन हमें पुण्य देंगी, कौन हमें पाप देंगी, इसकी पढ़ाई करना है। अरे रुक जा, पहले अपने परिणाम सुधार ले। क्या कहते हैं? परिणाम सुधार ले, परिणाम सुधारेगा, स्वरूप करेगा, सम्यक्त में लगाएगा, भेद विज्ञान की दृष्टि तू 100 पर में करेगा, तो ये जो मिथ्यात्व कषाय आदिक भाव हैं, ये बिना पढ़े ही रुक जाएंगे। क्योंकि यहां पढ़ाई नहीं हो रही है, यहां बात ज्ञान प्राप्त करने की नहीं है, यहां प्राप्त भेद विज्ञान करने की, श्रद्धा की है। अंतरंग में नित्य प्रति समय भेद विज्ञान की दृष्टि डालने की है, ना कि हमें किसी एग्जाम में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पढ़ाई करनी की। कितनी बार हो गया ज्ञान प्राप्त करते हुए, कितने प्रवचन सुन लिए, कितने स्वाध्याय कर लिए, क्या एक बार भी विचार किया? देखो टोडरमल जी कहते हैं, देखो इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नता भाषित नहीं होता। आई बात? दोनों का, शरीर का और तेरे भावों का परिणाम एक ही काल और एक ही समय, और दोनों का आधारभूत आत्मा है। तो अब क्या करें? बोले भिन्नता भाषित होने का कारण तो विचार है। देखो लिखा है टोडरमल जी ने, क्या कहा? भिन्नता भाषित होने का कारण तो क्या है? क्या है? विचार। बताओ मम्मी, चाबी क्यों खो जाती है? रिमोट क्यों खो जाता है? बताओ, मसाले का डिब्बा किचन में रखा हुआ क्यों खो जाता है? बताओ, क्षेत्र से क्षेत्रांतर की वजह से वो इधर से इधर परिणमित हो जाता है क्या? आखिर खो क्यों जाता है? कोई भी संसार की वस्तु हमसे खो क्यों जाती है? वस्तु कभी नहीं खोती। कहते हैं रुक जा, खो गई ना, चाबी मिल गई ना, शांति से बैठ और क्या कर? विचार कर। है कहां गया था, कहां गया था, कहां गया था, कहां गया था? हाँ मिल गई, वो वहां रखी हुई है। मिल गई कि नहीं? तो किससे मिली?
वस्तु तेरे सामने प्रकट हो गई कि तेरे के विचार करने से आया। अब तुझे 100 पर का भेद विज्ञान करना है तो मैं तुझे 100 पर के भेद विज्ञान के लिए मैं 50 प्रवचन सुना दूं, साक्षात केवल ज्ञान की भगवान की दिव्य ध्वनि में तुम्हें सुना दूं, 1000 शास्त्रों का अध्ययन पठन चिंतन सब कुछ मैं करा दूं, लेकिन ये बता कि तूने विचार किया कि नहीं। बताओ, कहा ना, भिन्नता भाषित होने का कारण तो क्या है? विचार। विचार क्या होता है? ये विचार क्या होता है? कौन सी वस्तु ये कहां से आएगी, कौन लेके आएगा हमारे लिए? बताओ। विचार तो स्वयं में जो पड़ा है उसके श्रद्धान पूर्वक अंतरंग में जो धारणा रूप घोलन होता है उसको विचार कहते हैं। कि आखिर नित्य प्रति समय जो हम कर रहे हैं वो परद्रव्य मेरे हैं क्या? मेरे रूप परिणमित हो सकते हैं क्या? मैं इनका कर्ता हो सकता हूं क्या? ऐसा विचार कर तो तेरे को यथार्थ बुद्धि समझ में आएगी। अरे मैं कहां इन जड़ कर्मों में अपनी खोटी बुद्धि लगाए हुए हूं, मेरा तो स्वाघन आनंद कंड अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज अनंत गुणों का धारी मैं स्वयं भगवान आत्मा। जब क्या करेंगे? क्या करेंगे बाबा? क्या करेंगे? अरे भाई बोलेंगे, विचार करेंगे। टोटल देखो, भिन्नता भाषित होने का कारण तो विचार है, कहा ना शब्द में है, और मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। तो क्या करें? अगर कोई पहलवानी के युद्ध में एक मैच हार गया, ठीक है, तो क्या वो मैदान छोड़ देता है? अगर वो पुरुषार्थी होगा और उसको अव्वल नंबर पे आना होगा और पुरुषार्थ पूर्वक उसमें नंबर बनाना होगा, तो क्या करेगा? विचार छोड़ देगा, उसका काम छोड़ देगा, उसकी तरफ देखेगा नहीं। तुम सम्यक के सन्मुख जाना चाहते हो, सम्यक दर्शन के प्राप्त करना चाहते हो, 24 घंटे नित्य प्रति समय मोक्ष की अभिलाषा लिए हुए हो, और जब तेरे को मिथ्यात्वाद कषाय भाव उल्टी फटकारें सी लगाते हैं संसार सागर में, तो तू क्या मैदान छोड़ देता है? तू उनसे डर जाता है। उस अब हमें सम्यक तो धारण नहीं करना, ये मिथ्यात्व की दशा ही मेरी ठीक है। बोले यही तो किया है तूने। जब जब तेरे को सम्यक के सन्मुख तुम हुआ, मोक्ष की तेरे को अभिलाषा हुई, भगवान के सामने दिव्य ध्वनि सुनने रूप आया, सब कुछ तूने कार्य करे, व्रत संयम उपवास किए, स्वाध्याय में नित्य प्रति समय लगा रहा, और जब वह मिथ्यात्व रूपी कषाय की फटकार लगी तेरे को और तूने मैदान छोड़ दिया, तो क्या? अरे तू अपने अंतरंग में पुरुषार्थ जगा, जैसे वह बलवान प्राणी उस मैदान में जाके फिर से प्रैक्टिस करके आता है, फिर से पुरुषार्थ करके आता है, दिन प्रतिदिन 2-2 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता है कि मैं तो जीतूंगा, मैं तो जीतूंगा, मैं तो जीतूंगा, मैं तो जीतूंगा। और ऐसा जीत जीत के जब वो मैदान में उतरता है तो इस संसार के जितने भी मिथ्यात्वादिक भाव होते हैं, द्वेष रूप परिणाम होते हैं, शत्रु होते हैं, सारे तहस महस हो जाते हैं। और वो दृष्टि आएगी कैसी? एक पहलवान व्यक्ति पापा 2 प्रकार से पुरुषार्थ करता है, जिसको कहते हैं अपन मेहनत। एक तो शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। किस रूप से? रात में भी अगर सोता है तो पहलवानी करता है, और जब दिन में जागता है तो पहलवानी करता है। अब हम ऐसे ही मोक्ष के सन्मुख सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी 2 तरफ से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। एक 24 घंटे में 12 घंटे नित्य प्रतिदिन अपने जो निज दिन के कार्य करते हैं उनमें भेद विज्ञान, और रात में जब आप सो और घड़ी निद्रा में हो तो जो दिन भर का विचारा हुआ भेद विज्ञान है वो भी परिणति में निद्रा में आना चाहिए। ऐसा विचार आना चाहिए कि देखो मेरा पुरुषार्थ मेरे बलपूर्वक मेरे ज्ञान मन में भी काम कर रहा है। कैसे ये भेद विज्ञान बता रहा है? तब जाके अव्वल नंबर पर आओगे, तब जाके सिद्ध सलाह पर विराजमान होगे। हे प्रभु तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। जब वो बात सिद्ध होगी कि उनके गुण को तुमने 1% एक बार अपने अंतरंग में विचार पूर्वक ज्ञान किया, फिर क्या रहेगा उस मिथ्यात्व का बल जो तुम कह रहे हो कि मिथ्या दर्शन के बल से नहीं हो सकता? अरे उसमें ताकत ही क्या है? उस मिथ्या दर्शन के बल में तुम अनंत गुणों के धारी, अनंत वीर शोक, अनंत सुख के धारी होके उस मिथ्या दर्शन में क्या ताकत है? मुझे बताओ, आपके सामने है कोई ताकत? तुमने अपने आप को कमजोर मान रखा है। क्या मान रखा है? अपने आप को, हमने अपने आप को कमजोर मान रखा है कि अरे इस मिथ्या दर्शन के कारण मैं संसार में हूं, अरे मैं इस मिथ्या दर्शन के कारण संसार में, अरे मैं मोह के कारण संसार में हूं। तूने अपने आप को निर्बल मान रखा। बच्चे को कहते हैं ना पढ़ाई करते समय, अरे तू तो होशियार है,
तू तो बहुत जल्दी याद कर लेता है, चला पढ़ के बता 1 मिनट में। अरे तू तो 1 मिनट में याद हो जाएगा। अरे मम्मी मेरे को नहीं होता। अरे मुझे पता है तेरे को याद होता, तू बहुत ज्ञानी है, पढ़ के बता। देख देखो हो गया ना, समझ के पढ़। कितना पुरुषार्थ कैसे जगाते हैं उसके लिए। ऐसी टोडरमल जी अपने से कहते हैं तेरे के बीतती है कि नहीं, तेरे स्वभाव में आती है कि नहीं, तेरे परिणाम सुधरते हैं कि नहीं, तू क्यों अपने आप को निर्बल इन जड़ कर्मों के अधीन मान रहा है। तू तो स्वतंत्र है। अरे इस शरीर की दृष्टि से देखें तो तेरे अनंत पुद्गल परमाणु तेरे इस आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगा है, रहते हुए भी एक एक परमाणु स्वतंत्र है। ऐसे वो परमाणु स्वतंत्र है तो तेरा जीव आत्मा भी तो स्वतंत्र है। तू इन छोटे छोटे पुद्गल परमाणुओं में क्यों अपनी बुद्धि लगा रहा है और तू उनसे एक में एक मान रहा है। पापा खेत में अपन जब गेहूं उगाते हैं तो घास होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, तो क्या करते हैं, घास को अलग कर देते हैं और गेहूं को ले लेते हैं। ये कहां से आई भेद विज्ञान की बुद्धि। भाई बीज तो हमने एक डाला था, घास आ गई है। तूने सम्यक्त के स्वभाव रूप अपने परिणाम निर्मल करने के लिए भेद विज्ञान किया था। अब विकल्प रूप तेरे को रागदेश परिणाम आ रहे हैं तो क्या तू उसमें उलझ जाएगा क्या। तू क्या भूसे में ही अपने जीवन व्यतीत कर लेगा क्या, उन्हीं को पालता पोसता रहेगा क्या। फिर उस बीज का क्या होगा, उस अंतरंग में पड़े भगवान आत्मा का क्या होगा बताओ। फिर वो तो ये कहेगा देख तेरे को जो भूसा मिला था तो उसमें रत हो गया और तूने अपने अलौकिक अंतरंग में आनंद की दशा को भूल गया। ऐसी दशा अपनी हो रही कि नहीं मम्मी। टोडरमल जी कहते हैं हम सब पर बीतती है कि नहीं है। कहते हैं देखो मिथ्या दर्शन के बल से नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, अपनी ताकत बढ़ाना, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना। कहते हैं देखो 82वें नंबर पेज 4थे नंबर का पैराग्राफ, आश्रम संबंधी यथार्थ श्रद्धान में दूसरा पैराग्राफ से अपनी चर्चा करनी है। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। देखो टोडरमल जी ऊपर कह रहे थे देखो मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते हैं। अब वो कषाय भाव कैसे है मिथ्यात्वादिक, बोले ऐसे है कि ये मिथ्यात्व और कषाय भाव आकुलता सहित हैं। कितनी बार कह चुके ये बात टोडरमल जी, दूसरे अधिकार में कह चुके, तीसरे अधिकार में कह चुके। आकुलता है, दुख का कारण है, संतापवान होता है, अपने प्राणों का घात करता है और कितनी नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। किसके कारण, क्रोध के कारण, मान के कारण, लोभ के कारण, मायाचारी के कारण। और क्रोध होना, मान होना, दूसरा व्यक्ति तेरे रूप परिणमित होना, वो उसकी होनहार की वजह से तू उसका करता नहीं। और आकुलित कौन हो रहा है, कौन हो रहा है बाबा, स्वयं। कौन, स्वयं। कहा मिथ्यात्व कषाय भाव, इसमें दोनों चीजें आ गई, दर्शन मोहिनी भी आ गया और चारित्र मोहिनी भी आ गई। मिथ्यात्व में दर्शन मोहिनी ले लेना और कषाय भाव में मिथ्यात्व अवरति प्रमाद कषाय योग रूप भाव ले लेना। तो कहा आकुलता सहित है। अच्छा अपने जीव का स्वभाव क्या और मिथ्यात्व का स्वभाव क्या, दुख। जब तुम त्रियंच पर्याय में थे, जब तुम्हारा स्वभाव जीव का स्वभाव क्या था, ज्ञान दर्शन युक्त था। अभी पुरुष पर्याय में हो तो ज्ञान दर्शन युक्त है। अगली जाके कोई भी देवगति नरक गति जो भी पर्याय मिलेगी तुम्हारा स्वभाव क्या रहेगा, ज्ञान दर्शन युक्त रहेगा। और अनादि से तुम संसार में आ रहे हो तो मिथ्यात्व भावों का स्वभाव क्या है, मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष। जब उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और तुम्हें अनंत संसार की फटकार लगाते हुए इस जीवन में रुला रहा है तो तू अपने स्वभाव को नहीं देख पा रहा। ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त से वीर से तेरा स्वभाव है, तू उसकी परिकल्पना कर, उसको स्वभाव को ध्या, परद्रव्यों से अपनी बुद्धि हटा, ये तेरे बल का जोर है। और इसको तो तू देख नहीं रहा है और क्या कर रहा है, जो तेरे को संसार सागर में बढ़ा रहा है, रुला रहा है, तू उसका पालन पोषण कर रहा है। ये तो बात ऐसी हो गई पापा है, शत्रु से डर रहते थे और शत्रु से दूर भागना चाहते थे और शत्रु को घर में ही पाल लिया। क्या कह रहे मम्मी, क्या कह रहे, और सांप को ही घर में पाल लिया। सांप से डर लगता था और सांप से घर में पाल लिया, आस्तीन में सांप। यही बात हो गई ना कि मिथ्यात्व कषाय आदिक भाव मोह राग द्वेष के परिणाम तेरे को अनंत काल से निगोदिया से लेके अभी तक रुलाते आए। कितने सागर बीत गए, कितने काल बीत गए, एक समय, एक पल, एक जगह, एक शरीर ऐसा नहीं रहा जहां तू जीवित ना हुआ हो। और तूने मिथ्यात्व कषाय भाव उधर किए और संसार बढ़ता रहा।
तो क्या किया तूने इस पंचम काल में मनुष्य गति में पुरुष पर्याय पाके जिनवाणी स्वाध्याय का सानिध्य लेके निश्चय व्यवहार का पता होके भगवान के सन्मुख तेरी की दृष्टि होके भी तूने मोह राग द्वेष के परिणाम किए, तो तूने क्या कर लिया मुझे बताओ, क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ किया हो तो बोलो अपने मन से कि अगर हमने ये किया है, हम अगर इस रूप परिणाम में चल रहे हैं तो हमने अपने लिए कुछ किया है। सोचो विचार करो, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, जीरो जीरो। क्यों? क्योंकि वास्तव में मोह राग द्वेष परिणाम ही दुख के कारण है। उस पर अगर चोट लगी है तेरे के एक चीज, एक वस्तु, एक पदार्थ, परद्रव्य तेरे रूप एक बार ना परिणमित तेरे को दुख प्रतीत होता है, तो समझ ले तेरे भाव नहीं गए। और अगर तेरे को एक सेकंड में, एक मिनट के अंदर परद्रव्य तेरे रूप परिणमित होते हुए ना दिखे और तेरे भाव उस तरफ जाए ना, तब तेरी सार्थकता है कि देख कितना बड़ा दुख का काम हुआ और मुझे एक रंच मात्र भी विकल्प नहीं आया। परद्रव्य दुख दे सकता है? परद्रव्य दुख नहीं दे सकता, उसमें तो ताकत ही नहीं। तो कहा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है। मतलब पापा आकुलता की परिभाषा बोले तो मिथ्यात्व कषाय भाव, आकुलता की परिभाषा बोले तो राग द्वेष परिणाम, आकुलता की परिभाषा बोले तो अशुभ परिणाम, और जस्टिस से विपरीत कर दो सुख की परिभाषा क्या, निराकुलता की परिभाषा क्या, अपने ज्ञान दर्शन शक्ति, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुणों का धारी वो सुख। बताओ, दर्पण देखते हैं, दर्पण आपके शरीर पे लगी हुई कालक को मिटाता है, तो हम क्या मानते हैं? दर्पण मेरी तरह बोल रहा है, जबकि दर्पण क्या है? दर्पण है। ऐसे आपका स्वभाव दर्पण है। दुख तो किसमें है? मान्यता में। कहा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है। क्या कह रहे हैं मम्मी? वर्तमान दुखमय है। टोडरमल जी ने जब ये पैराग्राफ चालू किया था, जीव अजीव तत्व संबंध, तो देखो पहली लाइन में क्या कहा था पापा, अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। अघृत मिथ्यात्व की बात की थी उन्होंने, एक दिन का कमाया हुआ नहीं है। एक दिन तुम्हारे शुभ रूप परिणाम होके तुम्हें व्रत उपवास आदि संयम, भगवान के देव दर्शन के, भक्त की ऐसे बनने की याद आते हैं ना, ये एक समय का कमाया हुआ नहीं है, अनंतों बार किए तभी तेरे को परिणाम आते हैं। लेकिन उन परिणामों से कम करके तूने अपना क्या सुधार कर लिया बताओ? कुछ किया? अघृत मिथ्यात्व का पोषण तब से था और अभी भी कर रहे हो। तो देखो वही बात कहते हैं, देखो इसलिए वर्तमान दुखमय है। जो वहां से चला आ रहा है वह यहां तक कैसा है? दुखमय 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 है, और कर्म बंधन के कारण है, इसलिए आगामी काल दुख उत्पन्न करेंगे। क्या कह रहे टोडरमल जी? कि देखो अपन कहते हैं ना, वर्तमान सुधारो तो भविष्य सुधरेगा, है ना? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। किससे सीखो? भूत से सीखो, वर्तमान सुधारो, भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, कहते हैं ना। अब देखो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, और कर्म बंधन के कारण है। दो परिणामों का घात क्या है? एक मिथ्यात्ववाद, एक कषाय भाव, और उसके कारण हुआ तो दुखमय हुआ। दुखमय के कारण क्या थे? कर्म बंधन के कारण थे। जब तू अशुभ रूप परिणाम करेगा तो कर्मों का आश्रय होगा कि नहीं, और कर्मों का आश्रय होगा तो कभी शुभ रूप होगा तो पुण्य मिलेगा, तो सुख सुविधाएं मिलेगी, और अशुभ रूप होगा तो वो सुख सुविधाएं तेरे रूप नहीं परिणमेंगी। आई बात समझ में? है? तेरी पुण्य के उदय से गाड़ी मिली, ठीक है, किसके उदय से मिली? पुण्य के उदय से मिली, साता का उदय था, मिली। अब वो स्टार्ट नहीं हो रही है, अब क्या है? किसका उदय है? असाता का उदय है। तो देखो दोनों काम एक साथ हो रहे कि नहीं। जब तूने शुभ और अशुभ रूप परिणाम किए थे, मिथ्यात्वाद, कषाय, क्रोध, मान, माया, भाव, लोभ रूप परिणाम किए थे, तो दोनों का बंध हुआ था। अब दोनों बराबर मिल रहे हैं तेरे को, बारी बारी से मम्मी। कैसे? गाड़ी मिली, अब वो स्टार्ट नहीं हो रही, अरे यार अब स्टार्ट नहीं हो रही। मतलब जब मिली तो खुश हुआ, और जब वो तेरे रूप परिणमित नहीं हुई तो दुखी हुआ। तो फिर स्टार्ट हो गई तू फिर खुश हो गया, अब रास्ते में जाके फिर पंचर हो गई तू फिर दुखी हो गया। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो देखो देखो कहा इसमें वर्तमान दुखमयी है। अब मुझे ये बताओ कि वह सुखमय है कि दुखमय है? आश्रवादिक का कारण कितना है? कर्म बंधन का कारण कितना हो रहा है? ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? उस वस्तु के कारण कितना कर्म बंधन हो रहा है कि नहीं?
अगर अच्छे रूप हो रहा है तो शुभ कर्म बंधन हो रहा है, और खराब रूप हो रहा है द्वेष परिणाम रूप तो अशुभ बंध हो रहा है। आश्रव तो रुका नहीं है और कर्म बंधन के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। अब बताओ, अभी जो सुख दुख के परिणाम है और अभी जो साता साता के उदय के परिणाम है, यह सब पूर्व का कमाया हुआ है कि नहीं? आज हमें जिनवाणी ने बता दिया कि देखो, इस संसार में जितने जीव हैं अपनी कर्म फल के कारण सुख और दुख भोगते हैं, ये हमने बता दिया। अब क्या करना? अब क्या करना? जो परिणाम हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको शांति से गुजर जाने देना कि उन परिणामों में राग और द्वेष करना? गुजर जाने देना है, और बनेंगे। ठीक है, ये अनादिकाल से मिथ्या मान्यता है कि जीव ऐसा नहीं करता। क्या करता है? साता के उदय में फूला नहीं समाता और असाता के उदय में छाती पीटने से रुकता नहीं। और क्या होता है उससे पापा? नल की टोटी खुली रहती है, कर्मों का आश्रव लगा रहता है। ज्यादा तुम्हारे लिए अंतरंग में ध्यान आ गया, अंतरंग में भेद विज्ञान आ गया, तो मंदिर में जाके व्रत उपवास आदि पूजा पाठ आदि कर नहीं लगता है, शांति विधान करा लेगा, ये करा लेगा, वो करा लेगा। क्या होगा? उससे शुभ बंद हो जाएगा, और शुभ बंद होने के बाद जब जैसी संसार में आएगा तो दुख रूप परिणति करेगा, क्रोध रूप परिणति करेगा, मान रूप परिणति करेगा, लोभ मायाचारी रूप परिणत करेगा। तो क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? जब तेरे को प्रेजेंट में वो दुख देते हुए साक्षात दिखाई दे रहे हैं, कर्म तेरे को साक्षात दुख रूप दिखाई दे रहे हैं, तो करना क्या? टोडरमल जी कहते हैं, देख, कर्म बंधन के कारण इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता, ऐसा उन्हें नहीं मानता। और क्या करता है पापा? आस्तीन के सांप की तरह भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। क्या कह रहे? फल निश्चय ही वेदिति। दो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जानकर उन परिणामों को, उन शुभ रूप क्रिया को मंदिर में जाके स्वाध्याय संयम व्रत उपवास आदि की क्रिया करते, विधान करके, सिद्ध चक्र मंडल विधान करके, ये भाव कह रहे हैं पापा, ये भाव शुभ रूप भाव। अशुभ रूप भाव तो जब तेरे को तत्व चिंतन हुआ और वेद विज्ञान की दृष्टि से अगर तेरे को भगवान याद आए हैं तो इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगर तेरे को भगवान याद आ गए और तूने ये सोच लिया कि हम अपना 4 घंटे का समय मंदिर में बिताएंगे तो पुण्य हो जाएगा, शुभरूप परिणाम हो जाएंगे, तो पापा कुछ बिगड़ने सुधरने वाला नहीं है। वो तो ऐसा हो गया कि इनको भला जानकर भाव रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। कहते कि नहीं? मंदिर में अगर मन ना लगे तो मंदिर के मंत्री बन जाते हैं। आई बात? क्या बन जाते हैं? मंदिर के कोषाध्यक्ष बन जाते हैं, मंदिर के ट्रस्टी बन जाते हैं, और मंदिर के कार्यकलाप को करने में अपने को शुभ रूप भाव मानते हैं। ये कहते हैं कि हम 4 घंटे मंदिर में बिताते हैं, मतलब जो मंदिर हो गया, मंदिर का नाम पुण्य करना है ना, और मंदिर के अंदर एक कदम रखना मतलब हम मंदिर में आ गए। अब क्या कर रहे हो? बोले पंचायत में लगे, व्यवस्थाओं में लगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये बनाना, ये वेदी, वो स्वर्ण पल्ला, ये कला, वो करना, ये कर रहा है। और क्या लोगों को क्या बता रहे हो कि हम 4 घंटे कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? मंदिर में। अगर वहीं व्यवस्था बनानी है तो घर के व्यवस्थाओं में कम है क्या? बताओ। और फिर कभी कभी घर वाली कहती है घर की तो टोटी सुधरवा नहीं पा रहा है और मंदिर तोड़ने फाड़ने में लगे हो। यही तो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? देखो ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। अरे एक बार तू मान तो कि देखो तू अशुभ रूप परिणाम कर रहा था तो उनसे तो साक्षात आश्रव हो रहा था, अब तुम अशुभ रूप परिणामों से छोड़ के शुभ रूप परिणामों में लग गया तो तेरे को आश्रव रुका नहीं है, आश्रव तब भी हो रहा है। मैं व्यवस्था हूं। बनारसी दास जी ने कहा ना, नाटक समय करो, जैसे एक चंडाली जो गल पुत्र जाने तीन, एक दियो बामाने के एक दियो, चांडाले के एक घर राख्यो है। क्या कहा? ऐसे ही है ना,
शुभ रूप परिणाम किए तो मंदिर याद आता है, और अशुभ रूप परिणाम किए तो घर याद आता है। मोक्ष मार्ग में ना शुभ रूप परिणाम तेरे कार्यकारी है, ना तेरे अशुभ रूप कार्य परिणामकारी, दोनों ही आश्रव का द्वार है। तो कहा देख, और कर्म बंधन के कारण इसलिए आगामी काल में दुखी उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता, और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। चलो बच्चों को शांत करो जरा, ऊपर जाओ, बोल दो। आज हम अगर पुत्र हैं, ये हमारे बच्चे हैं, चलो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और हमें स्वाध्याय नहीं करने दे रहे। मुझे ये बताओ कि जब हम बच्चे होते हैं और बच्चे पैदा होने के बाद 70 साल की एज में, 80 साल की एज में कितनी बार वो हमें दुख देते हैं और कितनी बार हमें सुख देते हैं, हमें तो गिनती करके बताओ आप, कितनी बार दुख देते हैं। आप ये देखोगे कि आपके परिणामों की वजह से, उनके परिणामों की वजह से आप नित्य प्रति समय क्या रहते हो, दुखी ही रहते हो। लेकिन पुत्र करने में यह जीव क्या मानता है, सुख मानता है। कहा देखो यही आ गई। तो पता क्या है, इसके लिए मूल जड़ है, आकुलता पर ध्यान मत दो, मिथ्या दर्शन पर ध्यान दो। नहीं, फ्यूचर में नहीं, जड़ से खत्म करो। जड़ राजुल को ऊपर भेजो तो ये राग द्वेष परिणाम का शायद एक भाव ऑटोमेटिक चले जाएंगे। हाँ, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि सही की पर्याय में उसने कितने शब्द सुने होंगे और कितने ग्रंथ पढ़े होंगे और कितना क्या किया होगा। एक चारण रिद्धि मुनिराजों के उपदेश मात्र से, भेद विज्ञान से वह तीर्थंकर प्रकृति का जीव बन गया, और हम इतने स्वाध्याय, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, अभी तक सम्यक का एक अंश मात्र भी धारण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये पढ़त है, अब बात कितनी पढ़ने हैं, का है विचार 24 घंटे का विचार कह रहे हैं ना टोडरमल जी। देखो तो बाहर की परिणामों से तुम अंदर की परिणाम नहीं नाप सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा उन्हें नहीं मानता, और भला जान इन भाव रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है, तथा वह दुखी तो इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है। क्या कह रहे हैं मम्मी, वह जीव क्या होता है ना, वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है। आदमी क्रोध करता है, मान करता है, लोभ करता है, उल्टी मान्यता करता है, तत्व श्रद्धान करता है, तो यह खोट किसकी है, उसकी है कि वस्तु की है, बताओ। एक छोटा बच्चा है, एक टेबल के नीचे से निकल रहा था और टेबल उसकी सिर पर लग गई, है ना, तो हम क्या करते हैं, किसकी पिटाई करते हैं, टेबल की पिटाई करते हैं। जबकि लगा किससे लगा, उसने देख के नहीं चला, इसलिए उसका सर उस टेबल पर लगा। लेकिन बच्चे को क्या प्रदर्शित करते हैं कि टेबल ने तुझे मारा। अब ये बताओ कि यह अतत्व श्रद्धान हम इस जीव के कब से डाल रहे हैं, बचपन से। कब से, बचपन से, कि देख टेबल ने तुझे मारा, देख जमीन ने तुझे पटक दिया, देख साइकिल ने तुझे पटक दिया, देख मोटरसाइकिल ने तेरे पटक दिया, देख फलाने के कारण तेरे को गुस्सा आया, देख ढकाने के कारण तू दुखी हुआ। नित्य प्रति समय तुमने प्रत्येक जीव को ऐसे ही परिणाम करके बताए हैं कि परद्रव्य तेरा करता है, तू अपने का करता नहीं है। ये मिथ्या मान्यता बचपन से जब डलती है, और जब हम दुख रूप परिणाम होके, दुखी होके इस संसार सागर से ऊब जाते हैं, तब हमें भगवान याद आता है, और भगवान कहता है देख गलती तेरी है। किसकी है, तेरी है। कि देखो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, वहां दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भाव से होता है, और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। देखो कितना सिद्धांत वाक्य कहा, ये 2 लाइनें तो लिखने योग्य आ गई मम्मी। क्या, कि दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है, और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। मान रहे कि नहीं मान रहे, वृथा ही औरों को, औरों में कौन आ गया, संसार का शरीर और शरीर के मिलते हुए संसार के सारे परद्रव्य दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। हम दुखी हुए,
हम इसकी वजह से खाना नहीं बना पाए, हम इसकी वजह से ये नहीं कर पाए, ये हमारे सामने नहीं होता तो हमारा मन बहुत अच्छा लगता, ये नहीं होता तो हम ऐसा कर लेते। जबकि टोडरमल जी कहते हैं वह दुखी तो इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। यह जीव संसार सागर से दुख प्राप्त करके अगर जिन मंदिर में जाके बैठ जाए ना, और जिन मंदिर में बैठा है और पूजा पढ़ रहा है, और अगर एक बाई या एक अंकल इसको बार बार देखें, बार बार देखें, इसका मन नहीं लगता, इसके विकल्प नहीं आता। क्यों ये हमें बार बार देख रहे हैं? आखिर कारण क्या है इनका बार बार देखने का? है? फिर क्या कहेगा कि इनके कारण मैं पूजा नहीं कर पाया। अब बताओ, तेरी दृष्टि उन पर जा रही थी कि उनकी दृष्टि तेरे पर जा रही थी? मेरी दृष्टि उन पर जा रही थी कि नहीं? मेरी दृष्टि उन पर जा रही थी। और दोष किसको देख रहा है? उन पर, कि उनकी वजह से। कहते ना कि जब हम एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगली कहां रहती हैं? अपने ऊपर देख। तो दृष्टि दिखती कहां है? इधर। और परिणाम दिखते कहां है? इधर। तो भगवान आत्मा ये कहते हैं, देख जो तू एक उंगली उधर दिखा रहा है, 3 परिणाम तेरे अपने में, तो देख कि आखिर गलती कहां है। हमारी चाबी खो गई और हमने पूरा घर तहस महस कर दिया। एक जगह तो कोई सामान रहता नहीं है। इन बच्चों को क्या बताएं, एक का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर, इधर उधर सब कर देते हैं। लड़के बच्चे तो मानते नहीं, सामान का इधर से उधर परिणमित करना तो इनका स्वभाव है। इधर रखो तो उधर रख देते हैं, इधर रखो तो इधर रख देते हैं, एक जगह तो रखने का तो काम ही नहीं है। और चाबी कहां मिली? अपने कुर्ते के जेब में। कहां मिली? अपने कुर्ते के जेब में। अब बताओ किसकी गलती? हमें ये बताओ कि 3 घंटे तक जब यह जीव मिथ्यात्व कषाय भावों के कारण, राग द्वेष के कारण वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने मान रहा था, और 3 घंटे तक राग द्वेष परिणाम करके आकुलित व्याकुलित परिणाम कर स्वरूप करके तूने अपने किए, और उन परिणामों के साथ साथ तूने दूसरों को भी दुख देने का कारण बना। और जब तेरे को वो चाबी मिली तो तूने 5 मिनट भी पश्चाताप किया कि नहीं? 5 मिनट। क्यों? भूकंप तो 3 घंटे लाया। कितने घंटे लाया? दुम दबा के खिसक जा। मतलब 3 घंटे उधम की तहस महस कर दिए, एक जीव के परिणाम हिला दिए। वास्तव में परिणाम तो तेरे हिले हैं, और तूने 5 मिनट चाबी तेरे को कुर्ते मिलने के बाद तूने 1 सेकंड विचार किया कि बता कि अरे कैसा शुभ परिणामी जीव, गलती तो मेरी थी, मैं कुर्ते में चाबी भूल गया था, कैसे मैंने इस संसार के सब जीवों को दुखी कर दिया। अरे संसार में को मैं दुखी करने वाला नहीं, गलती तो मेरी है। हे प्रभु मुझे माफ कर देना, हे जीव मुझे माफ कर देना, परिणाम मेरे हैं, मेरे परिणाम रूप खराब हुए, मैंने क्रोध रूप कषाय की, इसलिए आपके परिणाम खराब हुए। मैं आपको इन परिणामों में कषाय भाव के रूप में निमित्त मात्र हूं, मैं इसका करता नहीं। ऐसा वेद विज्ञान करने की दृष्टि तो डाल। ऐसे 1000 पॉइंट कहते हैं, परंतु वृथा ही औरों को दुख देने में दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। दृष्टि आ रही कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं? कहा कि वृथा, वृथा मतलब क्या होता है? बेकार। बेकार मतलब क्या होता है? अपनाने योग्य, छोड़ने योग्य है। छोड़ने योग्य मतलब वृथा, मतलब कि कोई काम का नहीं, और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है। क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण देते हैं, दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते। क्या कह रहे हैं? रस्सी को सांप जान लिया, अब तूने श्रद्धान कर लिया, और औरों को जबरदस्ती तू मनवा रहा है कि देख वो सांप है, वो सांप है, वो सांप है, वो सांप है। श्रद्धा किसकी गलत है? श्रद्धा किसकी गलत है? श्रद्धा तेरी गलत है, मान्यता तेरी गलत है। उल्टी मान्यता तू मान रहा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है तू वैसा श्रद्धा नहीं कर सकता। संसार के परद्रव्य तेरे को दुखी सुखी करने में निमित्त नहीं, ऐसा तो तूने माना नहीं। और हमेशा 24 घंटे ऐसा माना है कि स्त्री पुत्र जमीन जायदाद मेरे शुभ रूप अशुभ रूप परिणाम मुझे दुखी करने वाले हैं। ऐसी तेरी मिथ्या श्रद्धा दुर्वृत रही है। तो क्या कर रहा है? करके श्रद्धा उल्टी करके
परंतु अपने श्रद्धा के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते, ऐसा ले लो, उल्टी श्रद्धा के कारण जो पदार्थ तेरे उल्टे रूप ना प्रवर्ते, ऐसे ही होगा ना, यही बात आएगी ना, उल्टे रूप ना प्रवर्ते, उसे दुखदायक मानता है। क्या कह रहे हैं? उसे दुखदायक मतलब मेरी बात तो क्या है, आपका सिद्धांत है, एक बार जो मैंने कह दिया वो होके रहेगा। अरे भाई सिद्धांत तो तेरा गलत है, तू क्या बात कर रहा है, बात तो तू समझ, ये उल्टी बात है। अगर तेरी बात उल्टी लोगों ने मान ली तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन क्या अगर वो तेरे रूप ना प्रवर्ते तो क्या दुखदायक मानता है। बताओ, हम शादी का कार्ड देते हैं या किसी को आमंत्रण पर बुलाते हैं तो किन जीवों को बुलाते हैं? जो तुझे मान की पुष्टि कराते हैं उनको बुलाते हैं, और जो तेरे को अपमान की पुष्टि कराते हैं उनको बुलाते हैं। मतलब ऐसा है कि जो चापलूसी करें तुम्हारी उनको आमंत्रण देता है, और जो तेरे स्वभाव का ज्ञान करावे, देख तू संसार सागर से दूर, तू तो विरक्त भगवान आत्मा है, तू रागी नहीं, तू द्वेषी नहीं, तू सिद्ध परमात्मा है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं, वो दुश्मन है। कबीरदास जी ने दोहा कहा ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिना निर्मल करे कि बिना पानी और साबुन के तेरे दोष बता बता के तेरे को निर्मल कर देगा। और हम केवल जो दोष जो हमारे अंदर है और उन दोषों की पुष्टि करने वाले जो जीव हैं, हम उन्हीं के पास अपना साम्राज्य बनाते हैं। और क्या होगा उससे? तो ये कहते हैं टोडरमल जी कि देख मिथ्या मान्यता तेरे श्रद्धान में पड़ी हुई है, और तू उस मिथ्या मान्यता के कारण दूसरों को अपने रूप प्रवर्तना चाह रहा है, और उनमें से कोई एक भव्य जीव निकल के आ गया और तेरे मिथ्या श्रद्धान पर उसने ठोस पहुंचा दी और तेरे को यथार्थता का ज्ञान करा दिया, तो क्या क्या है, इसको बाहर करो। जो गुस्सेल है, हाँ गुस्सेल है, इसको अलग करो। अरे यार तो नहीं करो ना, तो अभी ये गुस्सा समझिए। हाँ देखो एक घर की एक परिवार की एक जन की बात नहीं है, ये जन जन की, जन परिवार की, पूरे साम्राज्य की बात है। अगर मम्मी ये बात मान लेना तो सागर जिला शांत हो जाए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जो लड़ते हैं वो शांत हो जाएं, भारत पाकिस्तान जो बांग्लादेश लड़ते हैं वो शांत हो जाएं, अनंत देश जो आपस में एक दूसरे को मारे काटे डाल रहे हैं वो भी शांत हो जाएं। क्यों? एक ज्ञान कर ले, बस क्या, वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। मतलब चारों तरफ से अगर तुम परद्रव्य में तेरे को दोष दिखाई दे रहे हैं तो एक बार भेद विज्ञान की दृष्टि डाल, प्रज्ञा रूपी छेनी उस पर चला और जान के देख कि ये दोष मेरे में है कि परद्रव्य में, दोष मेरे में है कि परद्रव्य में। ठंडों में गर्म कपड़े अच्छे लगते हैं, गर्मियों में गर्म कपड़े बेकार लगते हैं, तो दोष गर्म कपड़ों में है कि अपने में है? अपने में। ऐसी डाल प्रज्ञा छेनी डाल। कल मैंने बताया था कि यह जीव क्रोध रूप परिणाम करता है, और क्या कहता है, क्रोध के कारण ये काम हो गया, जबकि इसको 24 घंटे नित्य प्रति समय क्रोध रूप परिणाम में अपना ज्ञान रहता है कि हमें किसके सामने क्रोध करना है और किसके सामने नहीं करना। कल अनुपम बैठा था बता रहा कि अगर घर में बीवी है तो बीवी के सामने क्रोध करना है, और दुकान में वो ग्राहक है तो उसके सामने क्रोध नहीं करना। कहां से ज्ञान आया? शास्त्र स्वाध्याय से ज्ञान आया, तत्व चर्चा से ज्ञान आया। मतलब तू अपने परिणामों का कर्ता स्वयं है, और बात क्या कह रहा है कि होनी पर हो रहा है, होनी पर हो रहा है। ऐसा नहीं, तू एक एक अशुभ रूप और शुभ रूप परिणामों का कर्ता तू है। तू जैसी मान्यता करेगा, तू श्रद्धान में जैसी मान्यता लेके आएगा, आने वाला आश्रव, आने वाला कर्म, आने वाली गति उस रूप तेरी बनेगी। इसका तो ज्ञान है नहीं। अब क्या कहते हैं देखो टोडरमल जी, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है, तथा दुखी तो क्रोध से होता है। क्या कह रहे हैं? दुखी तो किससे होता है? क्रोध से होता है। दुखी तो मान से होता है मम्मी, दुखी तो मायाचारी से होता है, दुखी तो लोभ से होता है, दुखी तो तृष्णा से होता है, दुखी तो परिग्रह से होता है।
दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। आ रही बात समझ में? टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, मुझे तो बताओ एक एक चीज, यहां सब लगा लेना। दुख रूप परिणाम, क्रोध रूप परिणाम, तो एक दृष्टांत दे रहे हैं। अगर तू रागी हो रहा है और तेरे को परद्रव्य के प्रति ममत्व बुद्धि दिखाई दे रही है, तो यहां पर कह रहे हैं दुखी तो ममता से हुआ। परद्रव्य, तू मोह रूपी ममता पीकर तू परद्रव्यों को अपने रूप परिणमाना चाह रहा है। जो बलवान रहता है वह क्रोध के कारण परद्रव्य को अपने रूप परिणमाना चाहता है, और जो सुकोमल होता है वह मोह के कारण परद्रव्य को अपने रूप परिणमाना चाहता है। दोनों का काम एक, एक शुभ रूप एक अशुभ रूप। यहां टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भैया परिणाम कैसे हो, तेरे के संसार के ही कारण है, मोक्ष के कारण नहीं है। कहा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, सब लगा लेना। देखो दुखी तो लोभ से होता है। काय का लोभ है इसको? जब संसार के मार्गों पर रहा, संसार के परद्रव्यों की जड़ बुद्धि पर इसकी ममता रही, तो संसार के सारी परिग्रह इकट्ठे करने का लोभ रहा। और जब टोडरमल जी ने अपना जनागम जैन श्रोत बताया ना, तो इसको शुभ रूप परिणामों का लोभ हो गया, सिद्ध चक्र मंडल विधान का लोभ हो गया, पंच कल्याणक का लोभ हो गया, माता पिता बनने का लोभ हो गया, 10 पंच कल्याणक देखने का लोभ हो गया, तीर्थ बंदनादि करने का लोभ हो गया। अच्छा, वो लोभ लोभ नहीं कहलाता, वो लोभ लोभ नहीं आया, उसको लोभ की कोटि में नहीं देंगे उस परिणामों को। यदि अपनी खबर न पड़े तो सब लोग वही की सब क्वांटिटी है। बिल्कुल है, और यदि अपनी खबर पड़े तो वो सब बोलता है। तो वो लोभ नहीं आता। यहां टोडरमल जी कहते हैं देख दुखी तो क्रोध भाव से होता था, अब तूने क्या हुआ, क्रोध करना बंद कर दिया और परिणाम सुधार के शुभ रूप कर दिए, तो अब दुखी किससे होने लगा? हम बंद न कर भी नहीं जा पाए। गए तो थे गिरनार जी, लेकिन तबीयत बिगड़ गई। पंच कल्याणक में जाना था लेकिन तैयारी नहीं कर पाए, तो क्या हो गया? तू दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इष्ट वस्तु की आ लिखा ना, अप्राप्ति को क्या मानता है? दुखदायक मानता है। अगर वो चीज वस्तु मुझे मिल जाती तो मैं सुखी हो जाता, अगर वो चीज मुझे मिल जाती तो मैं सुखी हो जाता। कहा इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इस प्रकार अन्यत्र जानना, सब ज्ञानवान हैं, सब संसारी हैं, एक एक व्यथा को बिल्कुल भली भांति टोडरमल जी की तरह समझ रहे हैं। अब हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कहा इस प्रकार अन्यत्र जानना, एक दृष्टांत एक उदाहरण के साथ तुम्हारे लिए सवाल हल करना बता दिया। अब जितने भी सवाल हैं तेरे को अपने विचार पूर्वक बुद्धि से हल करना है। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इन भावों का फल क्या होगा है? कहा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होगा। अगर हम दुख रूप परिणाम करेंगे तो क्या होगा? अगर हम सुख रूप परिणाम करेंगे तो क्या होगा? संसार बढ़ेगा। संसार बढ़ के क्या होगा? एक दो गति और मिल जाएंगी, दो चार मनुष्य भाव और मिल जाएंगे। सोचो शुभ रूप परिणाम हुए तो जैन कुल दोबारा मिल जाएगा, और नहीं हुए तो मनुष्य में हम किसी और घर में पैदा हो जाएंगे। है? इसका तो विचार उसको आता नहीं। मतलब क्या है, ये प्रेजेंट पर्याय में एक अमूल्य रत्न के समान नहीं समझता कि अगर हमें ये जो पर्याय मिली है सैनी पंचेंद्रिय की, जैन कुलचिन धर्म की, उसका उसको विचार ही नहीं आता। पापा विचार पता कब आए? जब बच्चे होते ना, और बच्चे पुरुष रूप या स्त्री रूप में पैदा होते हैं, जब वो बच्चे त्रियंच या नारकी जीव या देवगति के जीव के रूप में पैदा होना, तब इसको विचार आ जाए कि अरे यार ये तो कर्मों की उदय से पैदा होते हैं। उस घर वाले से व्यक्ति से पूछो, उस जीव से पूछो जिसके घर में लूड़े लंगड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं, उस जीव से पूछो कि जिसके घर में अंधे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उस जीव से पूछो जिसका बच्चा 30 साल तक ना चल पाता है, ना सो पाता है, ना खा पाता है, सर्व प्रकार से पराधीन प्रवृत्ति से जीता है। उनसे पूछो कि संसार का दुख क्या होता है। हमारे ये बच्चे हष्ट पुष्ट खेलते कूदते नजर आते हैं ना, तो हमें संसार के दुख नजर में नहीं आते। सोचो, विचार करो, उनको देख के चुच करने की तो बहुत वो आती है, लेकिन अंतरंग से करुणा आती है कि देख ये बच्चा ये कैसे पैदा हुआ।
कहा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। अरे वैसा बच्चा हमारे घर में भी तो पैदा हो सकता था, बताओ। फिर आप जिनवाणी जिनसुर सुन लेते, यहां पर बैठे 24 घंटे उसको देख रहे होते, पलंग से ना गिर जाए, भूख ना लगी हो, प्यास ना लगी हो, जहां जाते वहां किसी की शादी में कंधे पे टांग के लेके जाते, किसी को है ना 24 घंटे आप चाहो कि 2 दिन रिश्तेदार के घर पे हुआ है तो भी इतनी परतंत्रता रहती है कि एक समय भी उसको छोड़ने के लिए आतुर नहीं होते। और सुनो, उस बच्चे को संभालने के लिए कोई नौकर कर्मचारी भी नहीं मिलता, और तुम जिंदगी भर एक नौकर कर्मचारी की वजह से उस बच्चे को पालते पोसते रहते हो। बताओ वो तुम्हारे लिए कितना लाभकारी है, कितना प्रयोजनवान है, और तुम्हारे इस मोक्ष सुख को प्राप्त करने में कितना लाभकारी है। आता कभी विचार ऐसा? अगर हम परिणाम ऐसे करेंगे तो क्या हमारे अंदर भी, हमारे बाद भी हमें भी ऐसी संतान मिल सकती है? अरे हमारे जनागम तो ऐसा कहता है कि तुम अनंतों बार ऐसे जीव बन चुके हो, अपर्याप्तक होके सम्मूर्छन जीव मनुष्य होके अनंतों बार तो तुमने गर्भ में उत्पन्न होते ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लिया। अनंतों बार अंधे हो गए, अनंतों बार लंगड़े, अनंतों बार लूले हो गए। विचार आता है? नहीं आता। क्या होता है? प्राप्त पर्याय में सुख मान के, प्राप्त वस्तुओं में सुख मान के अपना भाव खोता है। इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। अभी वो मैरिज चल रही है, किसकी मैरिज चल रही है? व्हाट्सएप फेसबुक पे किसकी शादी चल रही है अभी? अंबानी की, अनंत अंबानी की बेटे की। अब अनंत अंबानी की किसका बेटा है? मुकेश अंबानी का। अब मुकेश अंबानी का बेटा है और अनंत अंबानी की शादी चल रही है, तो वो अनंत अंबानी देखने में कैसा है? मोटा। कैसा है? फेट, है ना। अब मुझे बताओ, उसकी वो दशा देख के और उसको जो स्त्री मिली वो दुबली पतली मिली, लोग क्या ट्रोल कर रहे हैं? पैसों की शादी हो रही है। क्या किसकी शादी हो रही है? पैसों की शादी हो रही है। कि पैसे की, बड़े आदमी की वजह से उस लड़की ने उसका मोटापा नहीं देखा, उसकी शकल सूरत नहीं देखी और शादी कर रहा है। ये बात मुकेश अंबानी को नहीं मालूम, मुकेश अंबानी की मिसेज को नहीं मालूम, मतलब उस बेटे की मां को नहीं पता ये लोग क्या समझ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। समझन दो। क्या कहते हैं? इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। अरे तू जैसे परिणाम, तू जैसे भाव कर रहा है, उन भावों का फल मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, राजा महाराजाओं के नाती पोते बच्चों को तक मिला है, तो तू तो संसार सागर में बैठा एक साधारण जीव है। तू अपने भावों का फल देख लेगी, तुझे कैसा मिलेगा? किसी को छोड़ा इन्होंने? किसी को छोड़ा? बताओ। कहा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होगा। एक बार इन भावों का फल क्या होगा ऐसा ही विचार कर ले, तो तेरे एक एक समय के भाव, एक एक समय के विचार, एक एक समय के परिणाम सुधर जाएंगे कि इन भावों का फल क्या होगा। सिर्फ इतना विचार कर ले कि जो तेरे भाव बन, कारण ही कह रहा हूं, क्रिया करने की बात नहीं कह रहा हूं, भाव करने की बात कह रहा हूं। परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष है। भाव सुधार तो भाव सुधरे बिना रहेगा नहीं, और भाव बिगाड़ेगा तो भाव बिगड़े बिना रहेगा नहीं। इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादिक होते हैं, भावों की तीव्रता से नरकादिक होते हैं, क्रिया की भूमिका की वजह से नरकादिक होते हैं, मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। क्या कह रहे हैं? अशुभ परिणाम नरक के, शुभ परिणाम स्वर्ग के। क्या कर लिया है? वहां अधिक कम की आकुलता होती है कि नरक में गया तो ज्यादा आकुलता और स्वर्ग में रहा तो कम आकुलता। ऐसा भाषित नहीं होता कि तेरे को संसार मार्ग दोनों नहीं लगते, केवल 24 घंटे स्वर्ग की वांछा किए 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 मरता। इसलिए वे बुरे नहीं लगते भाई। टोडरमल जी कह रहे हैं कि क्या, इसलिए वो तेरे को क्या नहीं लगते? बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? क्या कह रहे हैं? अरे मैंने तो किया पापा, 3 घंटे क्रोध होके, 3 घंटे अशुभ परिणाम करके पूरे घर को तहस महस कर दिया, राग द्वेष रूप आदि परिणाम करके, और चाबी तेरे को मिल गई, तू 2 मिनट के अंदर अपने काम से निकल गया। तो क्या, अरे मैंने ही तो किया था, मैं ही तो दुखी हुआ था, और मेरे ही दुखी के कारण यह संसार का साम्राज्य दुखी हो गया। तो क्या वे अपने किए भाषित होते हैं? क्या
अपने किए हुए। अरे गलती तो मेरी थी। अरे यार जब गलती मेरी थी तो मुझे बुरा क्यों लगे, उनको बुरा कैसे माने। क्या कह रहे हैं मम्मी? खाना गलत बन गया, खाना गलत बन गया, नमक नहीं डाला और सबसे कह रहे हैं खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, और सबने खा पी के डांट फूट फटकार के चले गए मुंह पहुंच पांच के, है ना। और जब मम्मी स्वयं खाना खाने बैठी तो देखा तो नमक था ही नहीं। अब क्या किया, चुपचाप से अपना सा थोड़ा सा नमक डाल लिया और खत्म। क्यों? अपनी गलती भासत होती नहीं, और जब अपनी गलती भासत हो गई तो मैं नहीं तो किया, तो इसका पोषण भी नहीं करता। सरलता से बता देना चाहिए। सरलता से बता देना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, कारण यह है कि टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कारण बताऊं कि वे अपने किए भाषित होते हैं। इसको ये पता चल गई कि गलती तो मेरी थी, शुभ रूप परिणामों की गलती मेरी थी, अशुभ रूप परिणामों की गलती मेरी थी, इन भावों का फल मुझे ही मिलेगा। लेकिन उनको बुरा कैसे माने, मान कषाय तो खड़ी है, मान कषाय खड़ी है, उनको बुरा कैसे माने। हम घर के बड़े, हम घर की मम्मी, हम घर के सब प्रकार के जीव, हमारे द्वारा ये पूरा परिवार चलता है, तो हम कैसे बुरा माने। पहले अपना तो कर, अपना जो सोच, तब तो परद्रव्य को परिणमाने की कोशिश कर। जो घर में चर्चाएं चलती हैं ना, ये सब चर्चाएं यहाँ टोडरमल जी ऐसे लिख के दे रहे कि तेरे पे बीतती है कि नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि टोडरमल जी हमें तो ऐसा लगता है टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं लिख रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। अभिषेक देख तू ऐसा करता है कि अभिषेक तेरे परिणाम ऐसे होते हैं कि नहीं है। तू पूरे घर के परद्रव्य को परिणमाने की कोशिश करता है ना। तू सोच, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, एक समय अगर तू उनके भली बूते से नहीं चल रहा होता, तेरी कमाई वो नहीं खा रहे होते, तो तेरे रूप परिणमा जाते क्या है? उनमें इतनी ताकत नहीं है। अरे कभी कभी तो इतना सब होते हुए भी तेरे को जवाब दे देते हैं। तू सोच के अगर एक समय तू कमाना बंद कर दे तो तेरी क्या हालत होगी, है? लेकिन क्या करें, तो क्या हम डांटना बंद कर दें, हम गुस्सा होना बंद कर दें, और इसका पोषण करने के लिए एक कहावत भी बोल देता है कि सांप काटे नहीं और फुंकारना भी बंद कर दे तो क्या करे, है? बच्चे खेले ऐसे ऐसे खेले सांप से नहीं। ये क्या करता है, ये अपने उस मान को पोषण करने के लिए ये कहावत कहता है। देखो क्या होता है, ये विकृति रूप है। मान कषाय को स्वाभिमान का नाम देके, मान कषाय को, राजुल, मान कषाय को स्वाभिमान का नाम देके अपना मान का पोषण करता है। क्रोध आया और उसको क्या, मान का नाम देके क्या करता है, अपने का पोषण करता है, अपनी कषायों का पोषण करता है। जबकि क्या है, नाम कुछ भी ले लो, है तो कषाई। देखो वे अपने किए भाषित होते नहीं, इसलिए उनको बुरा कैसे माने। भाई एक बार बुरा मानना जान लो, अपनी गलती मान लो, अपना भेद विज्ञान कर लो। पूरे में कर्म बंधन के कारणों के आने को आश्रव नहीं कहा। प्रत्येक समय टोडरमल जी ने आश्रव भावों को, अपनी मिथ्या मान्यता मिटाने को कहा कि देख भाव सुधारो, भाव सुधरे बिना रहेंगे नहीं, सिर्फ भाव सुधारो। ऐसा इस प्रकार आश्रव तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ श्रद्धान होता है। अभी अब सोचो कि हम सही की पर्याय में हैं और एक हिरण का मांस भक्षण कर रहे हैं, और जो चरण रिद्धि धारी मुनिराज आए और हमें तत्व का उपदेश कह रहे हैं और कहते हैं कि देख तूने ये जो हिरण मारी है, तूने क्रोध रूप परिणाम किए, और क्रोध रूप परिणाम करके तूने अनंत जीवों का घात किया। तू अपने भाव सुधारना, भाव निर्मल रखना, तू सम्यक्त का धारी पुरुष है, तेरे अंदर अनंत ज्ञान का गुणधारी भगवान आत्मा विराजमान है। अरे तू तो अनंत सुख की खान है। ऐसे जब उनकी तत्व की महिमा का विचार उसके अंतरंग में आया तो 1 मिनट में मुंह से हिरण चला गया। पानी भी छान कर, है ना, हिलाकर पीने लगा, सूखी घास खाने लगा। उसको बताया सम्यक दर्शन की परिभाषा, उसको बताई सम्यक ज्ञान की, उसको बताया सम्यक चारित्र की परिभाषा। अरे उसके भावों पर घात किया तो भाव सुधरे बिना रहा नहीं, और अगर तूने भाव नहीं सुधारे तो भाव बिगड़े बिना रहेगा नहीं। ऐसी बात टोडरमल जी ने यहाँ पर इस आश्रव तत्व संबंधी का यथार्थ श्रद्धान की। कल बंध तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान की चर्चा करेंगे। सजानंदी शो